जय हिंद एवरीवन, खान ग्लोबल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको निश मेंटर रुचिर। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी अग्नि सीरीज में अगली क्लास अपना शुरू करेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। आई होप सारे प्यारे बच्चे बिल्कुल घर पे तंदुरुस्त स्वस्थ बिल्कुल और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम्स में देखो अब 4 महीने करीब का समय है। आपको अब अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन से चैप्टर्स में आपको दिक्कत आ रही है और खासकर इंग्लिश में आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, जैसे कि पैराजम्बल्स, पैसेज, क्लोज टेस्ट, इन पर भी अब आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो कमिंग डेज में अगली सीरीज में मैं आपके साथ में इस चीज़ों को लेकर के आ रहा हूँ। आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि पैराजम्बल्स कैसे किया जाता है, पैसेज कैसे किया जाता है, ये सारी बातें भी बताई जाएंगी आपको। पॉसिबली जो अगली वीडियोस आपको मिलेंगी इसी के बारे में होंगी। और बीच में कुछ ऐसे भी मैं आपको चैप्टर्स के पोर्शंस करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन टैग। दैट मीन्स जो आज आप मेरे साथ लेक्चर सीख रहे हैं, आज तो मैं एक्सेप्शंस करवा रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड ऑल, लेकिन जो कमिंग लेक्चर रहेंगे आपके पास उसके अंदर मैं क्वेश्चन टैग या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं जिसके लिए अपने आप में चैप्टर्स होते हैं, जैसे फाइनाइट नॉन फाइनाइट के एग्जांपल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा अगली सीरीज के साथ में। जो बच्चे आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ केजीएस में काफ़ी समय से अब, और मेरा नाम रुचिर कुमार है। 23 से 24 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे अब। सो बस आप वो तो एक्सपीरियंस है बेटा, उसका तो भाई वो ठीक है, तो जैसे जैसे पढ़ाया शुरू करा वो अपना बनता गया, लेकिन बस आपको अगर मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ वो मेरे सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। एंड हमेशा चैलेंज को मैं पूरा ही करता हूँ, ये मेरी जिद है कि मेरे को हमेशा बच्चे को सेटिस्फाई करना ही है। तो बस आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फौरन बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको फटाफट से अपना जो है क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती जाएं। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। अग्नि सीरीज के अंदर जो ये आपके पास क्लासेस चल रही हैं, ये रिकॉर्डेड सेशन है अभी। ठीक है, अगली सीरीज के अंदर ये एक रिकॉर्डेड सेशन है जो आपको मिलता है केजीएस डिफेंस के पोर्टल पे। केजीएस डिफेंस देहरादून के पोर्टल पे आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर फिर आपके पास जो और इसमें एक्टिविटीज हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस तो हैं ये फॉर एनडीए, फॉर सीडीएस, ठीक है, अग्निवीर, बेसिकली हर एग्जाम के लिए मेरा जो सिलेबस है डिजाइन होता है। ठीक है, कॉमन रूल्स हैं जो सब पेपर्स में काम आते हैं। सीएपीएफ, एसएससी, बैंकिंग के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अपना पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपके पास अग्नि सीरीज में रहता है, रिकॉर्डेड सेशन है आपके पास ये पूरे। और उसके बाद में फिर एक और सीरीज आपके साथ में मैं लाया हूं जो लाइव आती है रोजाना, दैट इज विकास मंत्रा सीरीज। ये जो सीरीज है इसका जो टाइमिंग है ये आपके पास वाईटी पे आपको मिलती है, यूट्यूब केजीएस देहरादून पे फिर से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वाईटी चैनल केजीएस डिफेंस देहरादून पे है, ये आपको मैं हमेशा कहता हूँ, इसका आप ध्यान रखिएगा। केजीएस डिफेंस देहरादून पे आपको मिलती है भाई, अपने पास लाइव क्लासेस हैं ये। और इसका जो टाइमिंग होता है ये होता है आपके पास मॉर्निंग में 11:45 से लेकर के 12:30। इसमें हम लोगों ने लगभग 12 सेशंस पूरे कर लिए हैं, 12 क्लासेस लग चुकी हैं। मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास वर्ड मीनिंग डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें एंटोसाइनो, इडियम्स, होमोफोन्स, फिक्स प्रीपोजिशन, वन वर्ड, एडिटोरियल्स का पोर्शन भी आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, साथ में आपके पास जो और तरह के विकैबुलरी होती है, जैसे पेयर वर्ड्स आते हैं हमारे एग्जाम्स में, काफ़ी इस बार आने शुरू हुए पिछले 2 साल से, उनकी प्रैक्टिस होती है। और जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप लगातार जुड़े रहिए। और ऑलरेडी एक वीकली टेस्ट भी हो चुका है वहाँ पे, कमिंग वीक में और वीकली टेस्ट होंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इस सीरीज के लिए भी आप लोग कनेक्ट करें मेरे साथ में, लाइव आइएगा 12:45 से 12:30। और फिर से सारे बच्चे फटाफट से प्रेस द बेल आइकन। अगेन इफ यू लाइक द वीडियो तो लिंक को भाई अपना शेयर तो करना ही है, और साथ में लाइक बटन भी दबा देना है। ठीक है, ताकि टीचर को भी इंकरेजमेंट मिले। सो बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अब आते हैं सीधा काम के ऊपर, मुद्दे पे। आपको पता है भाई मेरे साथ में ज़्यादा शेरो शायरी और जो जोक्स और सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, मैं काम की बातें ज़्यादा करता हूँ, तो सीधे सीधे काम की बातें करेंगे। आज हम सीखते हैं अपने एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाए थे, हिस्टोरिकल प्रेजेंट और फ्यूचर एग्रीमेंट के बारे में, विद ऑल अदर अप्रोच जितने भी उसमें लग सकती थी, सारी बातें बताई थी। ठीक है, अब आज का जो काम है, हमें सीखना है 2 चीज़ें। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ ऑफ बिफोर, एक ये सीखना है, और एक सीखना है हमें यूज ऑफ बाय द टाइम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, और बहुत इजी बना दिया मैंने आपके लिए इसको, ताकि फॉर्मूला से करा सकूं। लॉजिक में इसका दूंगा, लेकिन विद फॉर्मूलास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास 2 यहाँ पे पेयरिंग है बिफोर को लेकर के। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिफोर का मतलब क्या बन जाता है, पहले। ठीक है, मतलब ये पास्ट की बातें करता है, पहले की बातें करता है। उसके अंदर देखो 2 प्लेसमेंट्स हैं। बिफोर अगर सेंटेंस में सेकंड क्लॉज को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन के जैसा, तो यहाँ ये कहा जाता है कि बिफोर के बाद जो भी एक्शन होगा वो पास्ट के इनडेफिनिट का होगा। ठीक है, और जो बिफोर से पहले को एक्शन होगा तो किसका होगा, पास्ट के परफेक्ट का। ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरह के एक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसका डिटेल दूंगा मैं आपको समझा करके। इसमें 2 तरह के एक्शंस होते हैं, एक एक्शन 1 है इसके अंदर, एक एक्शन 2 है।
एक एक्शन हाल का पूरा हुआ एक्शन और एक एक्शन पहले ही बहुत पहले पूरा हो चुका। तो उस केस में क्या बनता है, जो पहले ही बहुत पहले पूरा हो चुका है वो आपके पास पास्ट परफेक्ट में जाता है, और जो अभी अभी एक्शन पुराना हुआ है उसको हम लोग लगाते हैं पास्ट का इंडेफिनिट के साथ में। अभी एग्जांपल दूंगा, देखो क्लियर हो जाएगा। फिर आपको बस ये ध्यान रखना है कि कभी कभी बिफोर को सेंटेंस के बिगनिंग में लिख दिया जाता है, जैसे कंजंक्शन के साथ में देखा जाता है, हम लोग सेंटेंस में रिपीट कर दे रिवर्स कर देते हैं फॉर्मूलास को। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट फिर से आपके पास किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, बिफोर की प्रॉपर्टी। मतलब समझ ये आता है कि बिफोर के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का ही उपयोग किया जाएगा, ये समझ आता है। और उसके बाद में अगले क्लॉज में आप क्या लगाते हो, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल। प्रेजेंट मत लगाइएगा, फ्यूचर मत लगाइएगा, उसकी एरर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो पहले इतने हिस्से का एग्जांपल वर्क सीखें, उसको डिटेल में लेके चलें कि इसकी कहानी है क्या, ठीक है। चलिए भैया ध्यान से देखिएगा, और नोट्स अभी मत बनाइए, अभी पहले इसको समझ लीजिए। नोट्स बनाने के लिए तरीका क्या रहेगा कि जब आप लेक्चर सुन लेंगे, समझ लेंगे, फिर एक और इसको रफ में बनाइएगा, और फिर अपने याद करने के बाद फेयर में बनाइएगा, ठीक है। फिर मैं आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू करवाऊंगा, तो फिर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस के अंदर आपके साथ में जो काम चल रहेगा, इसमें आपके पास बिफोर का फंडा समझाना चाह रहा हूँ। देखो हुआ ये कि एक एक्शन था आपके पास जिसमें मैंने बोला सेंटेंस में बिफोर के साथ में, ठीक है, बनाया मैंने ओल्ड एक्शन जो अभी अभी कुछ समय पहले पूरा हुआ, और इसके पहले बनाया उससे भी पुराना एक्शन, मतलब क्या बनता है, ओल्डेस्ट एक्शन, ठीक है। तो बिफोर की कहानी क्या रहती है कि अगर यहाँ ये सपोज ये टाइमलाइन है, अगर सोचो एक टाइमलाइन होती है, तो टाइमलाइन में जो अभी अभी काम पूरा हुआ वो किस में जाता है, ओल्ड एक्शन में। और इस टाइमलाइन पे दो काम करे गए थे, एक जो सबसे पहले काम किया था और उसके उसके बाद उसके उपरांत एक काम किया गया, ठीक है। और दोनों ही काम जो है वो पास्ट टेंस के हैं। तो ये पेयरिंग आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी बिफोर से शुरू हो जाएगा तो ओल्ड एक्शन पहले चला जाएगा और ओल्डेस्ट एक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, जो ओल्डेस्ट एक्शन होता है ये होता है आपके पास पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। इसमें आप क्या लगाओगे, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, राइट। और जो बिफोर वाला एक्शन है ये होता है आपके पास जो हाल वाला पुराना एक्शन है, इसको बोलते हैं पास्ट के अंदर इनडेफिनिट। यानी कि इस वाले सीक्वेंस के अंदर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट बोले तो या तो ये डिड के साथ में V1 लगाएगा जो मैंने आपको पास्ट टेंस में सिखाया है, या फिर आपके पास ये V2 का इस्तेमाल करेगा जो भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है, ठीक है। ज्यादातर आपको यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के अंदर ये V2 वाला ज्यादा मिलेगा, लेकिन V1 वाला डिड भी निकल सकता है अगर वो नेगेटिव बना दे तो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस के अंदर बोलता है लिख करके कि सर लिखा उसमें कि बिफोर, ठीक है, आई ब्लैंक लगा दिया मैंने द हाउस, ठीक है, आई डैश द डोर, ठीक है। अब आप जल्दबाजी ना करना, थोड़ा सोच के देखो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसके अंदर, ठीक है। तभी आपको बिफोर का कॉन्सेप्ट एक झटके में सारा कुछ नियमित हो जाएगा, कोई एग्जाम में दिक्कत ही नहीं आनी अगर ये आ गया तो, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला से सरल हो ही चुका है, लेकिन लॉजिक लगाओ। बिफोर आई डैश द हाउस, अगर मैं ऑप्शन देता हूं आपके पास लेफ्ट या फिर हैड लेफ्ट, और फिर एक मैंने बोला ऑप्शन के अंदर लॉक्ड, LOCKED लॉक्ड, या फिर एक दिया मैंने हैड लॉक्ड का ऑप्शन। देखो हैव हैज लगा दूंगा, कुछ और फॉर्म्स लगा दूंगा टेंस की, तो देखता ही गलत है क्योंकि बिफोर तो पास्ट से डील करता है, ठीक है। अब देखो इसमें पहला एक्शन क्या हुआ होगा कि घर से निकलने से पहले मैंने दरवाजे को चाबी लगा दी होगी, उसमें ताला लगा दिया होगा। तो भैया पहले तो ताला लगाया होगा ना, तभी तो मैं घर से निकला हूंगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैं बाहर खड़ा हुआ, सोच के देखो जब आप बाहर खड़े हुए हो, मम्मी कहते हैं बेटा ताला लगा देना दरवाजे में अच्छे से, हाँ मम्मी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप बाहर जाते हो, दरवाजा बंद करते हो और आप ताला लगाते हो, और फिर तो जाते हो वहां से आप। तो मतलब इस केस के अंदर जो पहला एक्शन था, जो सबसे पुराना एक्शन था, वो क्या था, वो था दरवाजे को ताला लगाना, ठीक है। और जो हाल का ही पुराना एक्शन आप करके आए हो उसको क्या बोलेंगे, क्या चीज था, दरवाजे को बंद करना या घर को बंद करना, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन क्या बनाया, मैंने कहा ना बिफोर के साथ में पुराना वाला एक्शन और यहाँ उसके बाद में सबसे पुराना वाला एक्शन। तो क्या लगा के चलोगे, बिफोर आए क्या लिखा मैंने, डैश द हाउस, बिफोर आई लेफ्ट द हाउस, LEFT, ये बन जाएगा V2 के साथ में मैंने क्या किया, मैंने दरवाजे को ताला लगा दिया था। तो आई हैड लॉक्ड द हाउस इसका ज्यादा अच्छा आंसर होगा, आई हैड LOCKED, मैंने घर की जो ताला था उसको चाबी लगा दी, दरवाजे को चाबी लगा दी थी, ठीक है, ये चीज लगाया उसके अंदर। तो आई हैड लॉक्ड द डोर। और एग्जाम्पल सुनते हैं, अभी एग्जाम्पल वक्त से ही समझ आएगा ये, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस आया लिख करके कि सर आए, फिर लिखता है सेंटेंस के अंदर इन्फॉर्म्ड, ठीक है, माई टीचर
बिफोर आई माई लिफ्ट फॉर माई होम टाउन, फॉर माई विलेज। ठीक है, सपोज मेरे को गांव जाना था, गांव जाने के लिए मैंने अपने टीचर को पहले सूचित करा, मैं कहा सर मैं इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अनुपस्थित रहूंगा अपनी कक्षा में, मैं अपनी इतनी तारीख तक क्लास में नहीं आ पाऊंगा, आई विल बी एब्सेंट सर, क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ। टीचर ने कहा ठीक है, जब जाओ तो मुझे खबर करके जाना, लेकिन बता जाना ताकि हम तुम्हारी लीव लगा सके, एब्सेंट की जगह पे लीव मार्क करते हैं। मैं कहा हाँ सर मैं बता जाऊंगा। फिर मैंने क्या करा, मम्मी ने कहा भाई जाओ टीचर को बताया हो अपने, खबर कराओ कि तुम निकल रहे हो। तो मैंने पुराना एक्शन क्या किया था सोच के देखो, ठीक है, बिफोर यहाँ पे है, सबसे पहले एक्शन क्या किया होगा मैंने, गांव छोड़ने से पहले मैंने टीचर को खबर करी होगी, तो खबर करने वाला एक्शन सबसे पुराना एक्शन है, उसके बाद ही तो मैं गांव छोड़ के गया हूँ या शहर छोड़ के गया हूँ अपने गांव के लिए। तो मैंने क्या लगाया सेंटेंस के अंदर कि बिफोर के साथ तो पुराना एक्शन है, माना पास्ट टेंस है, ये V2 है, लेकिन बिफोर के पहले उससे भी पुराना एक्शन है, सबसे पुराना वाला एक्शन क्या है, खबर करने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो सबसे पुराना एक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर बच्चों आप क्या लगा के चलो, आप लगाओ हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो पेयरिंग है, तो इन्फॉर्म्ड नहीं चलेगा सर, इसको बदल के क्या करना पड़ेगा, आई हैड इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैड इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा, ये तरीका है इसको लगाने का। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैं उल्टा कर दूं, मैं बिफोर से शुरू कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बिफोर आई लेफ्ट फॉर माई विलेज आई हैड इन्फॉर्म माई टीचर, क्लॉज ही तो आगे पीछे होंगे, बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना दिमाग में फिट कर लो अच्छे से कि बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट ही लगेगा। ठीक है, और उसके आगे पीछे परफेक्ट लगता रहेगा पास्ट टेंस का। ठीक है, तो ये देखो जहां पे भी बिफोर है उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट लगेगी। ठीक है, ये जब दिमाग में घर कर जाएगी बात तो गलती के चांसेस जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और यही हमारे पास पेपर में होता है, हमसे कोई टेक्निकल डेफिनेशंस या मैं बोल दूं भाई ये सबजंक्टिव बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये खतरनाक ग्रामर के टर्म्स लेकर के मैं यूट्यूब पे आके आपको इंप्रेस जरूर कर सकता हूँ कि भाई सर को बड़ा ज्ञान है, सर को बड़ी नॉलेज है ग्रामर की, लेकिन पेपर में तो काम बिगड़ जाएगा, वहां कोई हेडिंग थोड़ा ना आती है लिखी हुई। तो क्यों लगाऊं मैं ऐसा मेथड जब मैं सरल शब्दों में समझा सकता हूं कि मेरे पहुंचने से पहले चोर भाग गया था, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गया था, पढ़ते ना कितना कॉमन सेंटेंस है, भैया चोर तो पहले भागा होगा ना तभी तो पुलिस पहुंची, उसके पहुंचने से पहले वो भाग खड़ा हुआ था, तो क्या लिखा जाएगा, बिफोर द पुलिस रीच या बिफोर द पुलिस हैड रीच, तो मैं बोलूंगा द थीफ रैन अवे या थीफ हैड रन अवे, तो हैड रन अवे का इस्तेमाल लगाऊंगा, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, तो पहले भाग गया था ना, तो इस तरह से ध्यान रखे चलो, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, ये इसका राइट आंसर बनता। ओके, तो इस तरह से ध्यान रख के चलना है, कोई खतरनाक से ग्रामर टर्म्स लेकर के रटना नहीं है हमें चीज को। ठीक है, एप्लीकेशन से चलो, लॉजिक्स लगाओ, फॉर्मुलास तो मैं दे रहा हूं ताकि आपके लिए काम इजी हो जाए। ऑलराइट, तो ऐसे थोड़ा सा फॉलो करते जाओ इसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिफोर का फंडा समझ आ गया होगा। तो बिफोर के साथ में हमने बातें सीख ली हैं कि बिफोर के साथ में हमारे पास क्या बनता है, एक रूल बनता है जिसके अंदर हमारे पास ओल्ड एक्शन और उससे भी पुराना एक्शन की बात होती है। तो जो सबसे पुराना एक्शन है वो बिफोर के साथ में, और कैसे पेयरिंग करेगा, ये जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, और बिफोर का जो अपना क्लॉज होगा वो जाएगा पास्ट के इनडेफिनेट में। तो ये आपने कुछ मेरे साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग सीखी है। चलो अब अगले हिस्से पे बढ़ते हैं। अगला सा आता है बच्चों हमारे पास बाय द टाइम का नियम। ओके, बाय द टाइम का नियम बड़ा सिंपल सा है, इसमें बस ये ध्यान रखो, ये सेंटेंस के या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में या बीच में या एंड में कहीं पे भी आ सकता है, कोई ऐसी मनाही नहीं होती। बस ये ध्यान रखो कि बाय द टाइम दो पेयरिंग संभालता है। अगर मान लो पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस का है, अगर मानो पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस का है, तो सेंटेंस के अंदर बाय द टाइम के साथ में पास्ट इंडेफिनिट और अगले क्लॉज में पास्ट का परफेक्ट। अगर दो क्लॉज हैं तो क्या लगाओगे, पास्ट का इंडेफिनिट और फिर अगले क्लॉज में पास्ट का परफेक्ट। होता है पास्ट के साथ में ही है फिर से, लेकिन अगर मान लो पास्ट टेंस नहीं दिया है, प्रेजेंट की और फ्यूचर की पेयरिंग कर दी है, तो अब जरा अलर्ट रहना, बाय द टाइम जो होता है ये अपने साथ में हमेशा प्रेजेंट टेंस लगाता है। अगर ये पास्ट टेंस नहीं लगा रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस लगाएगा। बाय द टाइम फ्यूचर टेंस नहीं लगाता सीधा, वो सिंगल क्लॉज में लगा सकता है लेकिन डबल क्लॉज में ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, बाय द टाइम के साथ में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगले क्लॉज में फ्यूचर का परफेक्ट। मतलब यहां पे आपको विल हैव चाहिए होगा V3 के साथ में, लेकिन आपको पहले भाग में क्या चाहिए होगा, आपको या तो डू डस चाहिए होगा V1 के साथ में, या फिर आपको सीधा V1 चाहिए होगी या V1 के साथ में S और ES चाहिए होगी। आप यहाँ पे फ्यूचर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये ध्यान रखो। इधर की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो आपको या तो डिड के साथ में V1 लगना चाहिए था या फिर V2 लगना चाहिए था, लेकिन अगले क्लॉज में आपको फिर हैड के साथ में V3 ही लगाना पड़ेगा।
ठीक है। और ये ध्यान रखो कि जब भी बाय द टाइम आएगा उसका अपना क्लॉज किससे साथ बनता है, इनडेफिनेट से बनता है। तो क्या ध्यान रखो कि जब भी आपके पास बाय द टाइम आया, देखो यहां लिख रहा हूं, मेरे पास अगर लिखा हुआ है बाय द टाइम लिख के आता है, तो इसमें अगर मेरे पास क्लॉज की बात की जाए तो ये अगर क्लॉज 1 में आ रहा है तो ये इनडेफिनेट ही होगा। ठीक है। और इसका जो दूसरा क्लॉज होगा वो परफेक्ट में ही जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इंडेफिनिट में ही होगा और वो परफेक्ट में ही जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कॉम्बिनेशन क्या लगाया है। अगर ये पास्ट का है आपके पास परफेक्ट, हैड प्लस V3 है, तो आपका इधर वाला सेक्शन किस में जाएगा, इसके साथ में V2 के साथ में, या फिर डिड प्लस V1 के साथ में, यानी कि ये होगा आपके पास पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास यहां पे मिलता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, मतलब मुझे यहां पे विल हैव या शैल हैव का उपयोग दिया गया है थर्ड फॉर्म लगा करके, तो उसके साथ में जो क्लॉज नंबर इधर 1 बनेगा, ये बनेगा आपके पास प्रेजेंट टेंस के अंदर। ये ध्यान रखना कि ये तो बनेगा, या तो ये बनेगा V1 के साथ में, या V1 में एस और ईएस लगा के, ये हम टेंसेस में सीख चुके हैं ऑलरेडी इन क्लासेस में ही, अग्नि सीरीज में ही, या फिर डू डस के साथ में V1 लगा करके, यानी कि ये बनेगा आपके पास किस चीज के अंदर, ये जाएगा प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर इनडेफिनेट के साथ। ठीक है, ये पेयरिंग आपको ध्यान रखना है, ये पेयरिंग को मत भूलना प्लीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाएगा ये पेयरिंग्स का। ठीक है, तो इंडेफिनिट परफेक्ट तो फेयर था, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि अगर परफेक्ट फ्यूचर का है तो इधर का हिस्सा इंडेफिनिट प्रेजेंट का, अगर परफेक्ट पास्ट का है तो इधर का हिस्सा किस में जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। ऐसे करके फॉलो करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल वर्क की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए थोड़े से। अगर मैं बोलता हूँ सेंटेंस के अंदर कि बाय द टाइम, ठीक है, आई डैश माई होमवर्क, कॉमा माई मदर, ठीक है, डैश टी फॉर मी। ठीक है, फिर एक दिया मैंने लिख करके आपके लिए कि बाय द टाइम, ठीक है, आई डैश द लेटर माई फादर डैश रिटर्न्ड होम। ठीक है, ऐसे मैंने दो एग्जांपल लिख के दिए। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, चला लगाना ध्यान से। बाय द टाइम आई लिखा मैंने सेंटेंस के अंदर फिनिश्ड, फिर मैंने दिया आपके पास माय मदर प्रिपेयर्ड। ठीक है, फिर मैंने दिया आपके पास लिख करके ऑप्शन के अंदर, ये ए ऑप्शन था आपके पास, फिर एक मैंने बी ऑप्शन लिखा है सेंटेंस के अंदर फिनिश, ठीक है, और FINISH कर दिया, और इसको मैंने बना दिया सेंटेंस के अंदर हैड प्रिपेयर्ड। इसी तरह से पेपर में मिलता है ये। फिर आपके पास क्या बनेगा सी ऑप्शन के अंदर कि बाय द टाइम आए, मैंने सेंटेंस बोला फिनिश्ड, फिर एक पेयरिंग दिया यहाँ पे हैड प्रिपेयर्ड, और एक ऑप्शन मेरे पास आया डी वाला जिसमें लिखा उसने हैड फिनिश्ड, और एक ऑप्शन दिया आपके पास प्रिपेयर्ड। ठीक है, ध्यान से आंसर टिक करिएगा इसके। फिर मैंने बोला कि बाय द टाइम आई डैश द लेटर, मैंने ऑप्शन दिया आपके पास बाय द टाइम आई WRITES द लेटर माय फादर, ठीक है, रिटर्न्ड फ्रॉम होम। ये तो मैंने लिख के दे दिया आपको, चलो इसको चेंज करते हैं, इसके साथ में लगाते हैं ऐसे करके। ऑप्शन लिखा मैंने नो फिलर, या चलो विल लगा देते हैं इसके साथ में फिलहाल के लिए। फिर मैंने नंबर 2 लिखा सेंटेंस के अंदर WRITE, और मैंने लिखा यहाँ पे विल हैव। ठीक है, फिर मैंने तीसरा ऑप्शन आपके पास लिखा है यहाँ पे सेंटेंस में कि बाय द टाइम आए लिखा मैंने विल हैव, चलो या विल राइट ही लिख देते हैं खाली, और यहाँ पे मैंने बोला सेंटेंस के अंदर विल, और एक फोर्थ ऑप्शन के अंदर मैंने लिख दिया आपके लिए विल हैव, ठीक है, रिटर्न, और अगले हिस्से में आके लिख गया आपके पास विल हैव रिटर्न्ड।
ठीक है, ऐसे करके सवाल बन गए आपके पास। फिर से देख लो, सेंटेंस के अंदर दो एग्जांपल्स दिए मैंने आपके लिए। एक एग्जांपल का सेट बनता है कि जिस समय कि भाई जब मैंने बाय द टाइम जब मैं अपना होमवर्क मैंने किया तब मेरी मम्मी ने मुझे चाय बना करके दी, एक तो ये दिया। और जब मैंने अब कहता है मैं पत्र लिखा उतनी देर में मेरे पिता लौट आए अपने ऑफिस में से, या तो है ना। तो अब देखो सेंटेंस के अंदर बाय द टाइम ने क्या बोला हुआ है, बाय द टाइम कहता है कि मेरे साथ में आप क्या यूज करोगे, इनडेफिनिट। ठीक है, उसके साथ में आप क्या लगाओगे, इनडेफिनिट। तो मतलब बाय द टाइम का जो क्लॉज है ये इनडेफिनिट बन जाएगा। और अगला क्लॉज क्या बनेगा, परफेक्ट। ये बात है फिक्स्ड है, ठीक है, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता। जो क्लॉज टू बनेगा इसका वो परफेक्ट से बनेगा। ठीक है, अब अगला सवाल आता है सर किसका इंडेफिनिट और किसका परफेक्ट। मैंने कहा जी पेयरिंग बिठाओ, ऑप्शन तो दिए होते हैं। अब देखो फिनिश दिया हुआ है लेकिन प्रिपेयर्ड दिया हुआ है, वो तो पास्ट का परफेक्ट चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन इसलिए रद्द हो गया, बी ए ऑप्शन कैंसिल है। अब बात करते हैं बाय टाइम आई फिनिशेस दिया हुआ है लेकिन यहाँ हैड दिया है, आई के साथ तो वैसे भी एस और एस नहीं आता, ये गया। ठीक है, अब आपके पास आया कि बाय टाइम आई हैड फिनिश्ड, मैंने कहा सर आई हैड तो आएगा नहीं बाय टाइम के साथ में, उसके साथ तो पास्ट इंडेफिनिट, तो अगला पास्ट परफेक्ट आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी वाला। आप क्या लोगे, बाय द टाइम आई एफ आई एन आई एस एच ई डी फिनिश्ड, क्या बन गया आपके पास, वी टू। माई होमवर्क माई मदर हैड प्रिपेयर्ड टी, ये लगाया। तो इसके साथ में आपने क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वी थ्री। ये पेयरिंग है, पेपर में एज इट इज मिलेगा ये, इसमें आपको बस सिर्फ स्पॉटिंग एरर्स में ध्यान रखना है, फिर द ब्लैंक्स में पेयरिंग का ध्यान रखना है बस। ठीक है, इतना सरल होता है ये। आगे देखो सेंटेंस के अंदर बस इसमें क्या ना प्रैक्टिस मांगता है काम, ये प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। अब देखो अगला वाला तो मैं शायद समझ आ गया होगा ऑलरेडी। बाय द टाइम ने लिखा हुआ है तो क्या जी मेरे बाद में इंडेफिनिट आएगा, सर ये जिद है इसकी। ठीक है, उसके बाद में मैं लगाऊंगा परफेक्ट। फिर ये कहता है जी कौन सा इंडेफिनिट कौन सा परफेक्ट, मैंने पूछा भाई बाय द टाइम कौन सा इंडेफिनिट कौन सा परफेक्ट, तो कहता है भाई ये तो डिपेंड करता है कि आप पेयरिंग क्या लगाते हो। ठीक है, मैंने कहा कि चलो देखते हैं। बाय द टाइम आई राइट्स नहीं होता, आई राइट होता है। ठीक है, वैसे भी अगले से मैं परफेक्ट लगाना था, इसमें तो विल लिखा हुआ तो इसलिए भी चला गया ये। उसके बाद मेरे पास आया बाय द टाइम आई राइट होता है और सेंटेंस के अंदर यहाँ पे अगले समय विल हैव का इस्तेमाल, तो मेरे पास आंसर नंबर 2 सही बनेगा। क्योंकि बनेगा ऐसा, क्योंकि अगले ऑप्शन में विल राइट लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया, फ्यूचर की तो बात ही नहीं होती बाय द टाइम के साथ में। ठीक है, और अगले में भी विल हैव होना चाहिए था, वो भी नहीं करा हुआ है, और यहाँ तो उसने दोनों ही विल हैव कर दिए, तो ये भी एरर हो गया। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, बाय द टाइम आई राइट, जब तक मैं लिखता हूं पत्र अपना मेरे पिताजी लौट आ चुके होते हैं, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो माय फादर विल हैव रिटर्न। ठीक है, और विल हैव पूरा हेल्पिंग अब है और ये है इसकी V3। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर निकालोगे, ये तरीका अपनाएंगे, सीधे सीधे इजी तरीके से हमने सीखा है बिफोर का इस्तेमाल और बाय द टाइम का इस्तेमाल। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने आगे के लेक्चर भी सीखोगे, अभी मैं और चीज़ें करवा रहा हूँ इसके अंदर। तो आई होप इतना हिस्सा आपको समझ आ गया हो। मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, वैसे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, PDF जो होती हैं ये PDF अगर आपको चाहिए तो KGS डिफेंस का जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, क्या लिखना है, KGS डिफेंस, ठीक है, टेलीग्राम, इस पर से आप अपनी सारी जो PDF हैं क्लासरूम की ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सारी सीरीज हैं, चाहे मेरी अग्नि सीरीज हो, चाहे विज्ञान मंत्रा सीरीज हो, चाहे मेरी और क्लासेस हो, उन सभी की जो PDF है या शॉर्ट्स होती हैं उन सब के लिंक्स जो होते हैं वो आपके पास इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप सब्सक्राइब कर लो, जो उसे फटाफट पब्लिक ग्रुप है, फटाफट सब्सक्राइब करके सारा कुछ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नोट्स को फेयर करने की फिर। ठीक है, और वो A4 में जाती हैं तो प्रिंट आउट भी बड़े आराम से करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें ध्यान रख के चलना है कि ये था आपके पास यूज ऑफ बाय टाइम। एक बार फिर से देख लो मैंने शुरुआत कैसे करी आज की, मैंने शुरुआत करी आपके साथ में दो एक्सेप्शंस को लेकर के। मैंने कहा आज हम सीखते हैं, चलो बिफोर का इस्तेमाल सीखते हैं, और मैंने कहा चलो आज बच्चों बाय टाइम का इस्तेमाल सीखते हैं। बिफोर के इस्तेमाल में समझ आया कि बिफोर अपना हिस्सा लगाता है पास्ट परफेक्ट के साथ में या इंडेफिनिट, जी बात तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगाता है, लेकिन उसके पीछे के हिस्से किस में जाएंगे, या अगल बगल के हिस्से परफेक्ट के होते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट से अगर बिफोर स्टार्टिंग में आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करिएगा, अगला सा पास्ट का परफेक्ट लगाइएगा। बाय द टाइम के साथ में दो कंडीशन अराइज हो गई हैं कि अगर पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस का है तो पेयरिंग क्या है, बाय द टाइम अपने साथ में पास्ट का इंडेफिनिट पिक करेगा और अगला क्लॉज पास्ट का परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर बाय द टाइम के साथ में उन्होंने कॉम्बिनेशन प्रेजेंट और फ्यूचर का दे दिया है तो हमेशा इंडेफिनिट वाला हिस्सा प्रेजेंट रहेगा और फ्यूचर वाला हिस्सा परफेक्ट रहेगा। ये डिफॉल्ट रूल है, बाय द टाइम के साथ में विल हैव का इस्तेमाल डबल क्लॉज वाले सेंटेंस में नहीं आता।
ठीक है, जब ये डबल इंजन की सरकार बनेगी तब यहाँ पे वो वाला केस नहीं आएगा, फ्यूचर परफेक्ट लेके डायरेक्टली लगा दिया। तो सर वो लगेगा कब, उस पर अभी बातें करते हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट बनता है कि बाय द टाइम के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट तो अगले से में फ्यूचर का परफेक्ट। इसी के मैंने आपको पीछे उदाहरण की प्रैक्टिस करवाई है। आई होप इनको आप प्रैक्टिस करोगे, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, अगली वीडियो में उसको मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं उसका सेंटेंस, वो वाला सेंटेंस जिसमें सेंटेंस में बाय द टाइम अकेला लगता है, सिंगल क्लॉज वाला केस। ठीक है, उसमें आगे पीछे कहीं भी लग सकता है। तो अगर जस्ट वन क्लॉज है, लिखा गया है सेंटेंस के अंदर बाय द टाइम, या फिर लिखा गया है बाय द एंड ऑफ, ऐसे करके आता है। कभी क्या आता है लिख करके बाय दिस टाइम, ऐसे बना करके। ठीक है, तो इनके साथ में अगर सिर्फ एक ही वाक्य है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो मतलब वो सिर्फ एक क्लॉज बना रहा है, जस्ट वन क्लॉज, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर परफेक्ट टेंस लगेगा। ठीक है, अब वो चीज है, यहां पे चॉइसेस होती हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट की पहली चॉइस रखते हैं क्योंकि आने वाले समय में हो चुका होगा। हम पास्ट परफेक्ट पे भी जा सकते हैं और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे भी आ सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट वाला सबसे कम बनता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में घूमता रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन होगा फिर ये परफेक्ट से। कैसे, अगर मैं एग्जांपल बनाता हूं कि सर ही डैश, मैंने लिखा सेंटेंस के अंदर 4 चैप्टर्स बाय द एंड ऑफ हिज विंटर हॉलीडेज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको ऑप्शन देता हूं लिख करके, ही विल कंप्लीट। ठीक है, फिर एक लिखा मैंने सेंटेंस के अंदर विल हैव कंप्लीट। फिर एक मैंने ऑप्शन रखा आपके लिए विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, और एक मैंने लिख दिया आपके लिए हैड कंप्लीटेड या हैड कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। सबसे पहला काम क्या करो, लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, जो ऑप्शंस गलत हैं उनको हटा दो, जो नहीं चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात हमें पता है कि परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और मैंने क्या लगा रखी है, कंप्लीट लगा रखी है, ये गलत है सर। यहाँ पे विल के साथ में चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे विल हैव कंप्लीट कैसे हो सकता है। ठीक है, अगला काम, सेंटेंस में क्या कितने लोग हैं, कितनी बारी वर्ब आया हुआ है सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे 4 चैप्टर्स बाय द एंड ऑफ हिज विंटर हॉलीडेज, ये तो एक ही आदमी है, जस्ट वन सिंगल सेंटेंस के ऊपर बात हो रही है। तो जब सिंगल क्लॉज होगा तो ये किससे डील करेगा, परफेक्ट से। सारे ऑप्शन तो एक साथ लगा के नहीं दे देगा वो, कि हैड कंप्लीटेड भी लिख दिया, हैज कंप्लीटेड भी लिख दिया, कोई एक बारी में एक ही ऑप्शन देगा। और मैंने कहा था हमेशा पहली चॉइस ये होती है फ्यूचर परफेक्ट की होती है। ठीक है, विल हैव शैल हैव की होती है। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, विल हैव शैल हैव के ऊपर रखते हुए V3 के साथ में मैं थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आऊंगा। ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट PYQs है बच्चों, इनको हल्के में मत लेना है। रूल चाहे देखने में तुम्हें छोटे से लग रहे हो, लेकिन ये डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, सीधे सीधे सवाल आते हैं इस पे बन के। तो बड़ा गंभीरता से इस चीज को करना, सीरियस रूल्स है, और उसी तरह से इसकी पढ़ाई करना ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो फिर अगले हिस्से को देखते हैं। अगले हिस्से में हमारे पास क्या आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा एक अगली वीडियो बना करके, उसमें और एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, अब देखो यहां से जो आपका हेडिंग है, ये आपके प्योर कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस ही होते हैं ये भी। ठीक है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। ठीक है, अगर ऐसा हो, ये अगर पे आधारित होते हैं, यानी कि किसका सेंस देते हैं, इफ का। लेकिन हमारे पास आज के डेट में क्या केस है कि हमें इफ के साथ में इमेजिनेशन जब हम करते हैं तो इफ के साथ तो सेंटेंस मिलते ही हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये भी सीखने पड़ते हैं। ये भी वही चीज़ है जैसे इफ होती है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको बस यही चीज़ है कि मैं आपको हर तरह की एक्टिविटी करा के भेजूंगा। जैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस देहरादून में पढ़ाता हूँ या मेरी ऑनलाइन क्लासेस मैं करवाता हूँ KGS के प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको भी करवाऊँ। भले आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो ये कोई ये चीज़ थोड़ा कि मैं आपको कुछ कम करा के भेजूँ। आप मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितने मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको जो भी मैं स्टडी करवा रहा हूँ ये एग्जाम बेस्ड होगी और कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप कभी देखो, कभी मिलो कभी किसी बच्चे से, तो आपको उनके नोटबुक में वही नोट्स मिलेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक फर्क ये पड़ जाता है क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस में आपसे लाइव इंटरेक्शन अभी नहीं संभव हो पा रहा है। वो आप विज्ञान मंत्रा सीरीज में आगे मेरे से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। जैसे आज भी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था,
उसने प्रीवियस वीडियो देखी अग्नि सीरीज की मेरे से, और विज्ञान मंत्रा सीरीज के बीच में मुझसे डाउट पूछ लिया TOO2 और TO2 का, मैंने बता दिया उनको। तो चाहो तो ऐसा रख सकते हैं, लेकिन हाँ अग्नि सीरीज तो विकैबुलरी के लिए जैसे नहीं है, यहाँ पे ग्रामर चलती है, और विज्ञान मंत्रा सीरीज सिर्फ विकैबुलरी के लिए है। लेकिन वहाँ पे यहाँ ना करके मैं अलग से यूट्यूब की आपकी अलग सीरीज शुरू कर सकता हूँ, मैं एक डाउट सॉल्विंग सीरीज शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी कोई मनाही नहीं है, बस आपका सजेशन मुझे चाहिए और आपका बस सपोर्ट चाहिए कि आप इन वीडियोस को लगातार देखो, एक सीक्वेंस में देखो, जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ाई करते हो वैसे ही आप इनको सीक्वेंस में देख के पढ़ाई करो, और नोट्स बनाओ और एक्सरसाइज लगाओ। जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो आपके आंसर गलत ना हो उस समय, ठीक है। तो बस ये समझ के चलना। चलो इसको सीखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास तीन तरह से वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे। एक सेक्शन ये रहा ए पार्ट, ठीक है, इसको पार्ट बी बना देते हैं और इसको पार्ट सी बना देते हैं। इन सभी की हिंदी होती है काश। इन सभी की देखो आई विश, काश ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा लगाते हैं, काश ऐसा होता, आई विश टू, ऐसे बनाते हैं, देखो ये सब, ठीक है। तो इन सभी की हिंदी में क्या बनता है, एक्सपेक्टेशन होती हैं, इच्छाएं होती हैं जो या तो पूर्ण नहीं हुई या क्या पता हो जाती, ऐसे लगा क्या क्या पता आगे जाके भविष्य में कोई इच्छा की जा रही हो। तो यहाँ पे सभी की इससे हिंदी बनती है काश वर्ड के साथ में, इनकी कॉमन हिंदी क्या है, काश, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे आपके पास ए सेक्शन में पास्ट इंडेफिनिट का सेंस आता है, मतलब हिंदी क्या बनती है, काश ऐसा हो जाता, ठीक है। क्या बनती है, काश ऐसा हो जाता, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, बट डिड नॉट हैपन। और ये ध्यान रखना ये इफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इफ का इस्तेमाल ना करके हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, आई विश लगा रहे होते हैं, ठीक है। इफ के सेंटेंस में आई विश हट जाता है, इस सेंटेंस में इफ हट गया है, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, ठीक है। लेकिन फिर समझने वाली कुछ बातें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सीखोगे जो इफ में नहीं है, जो इफ में कुछ में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे, तो मैं ढंग से करवाऊंगा उस चीज़ को जब हेडिंग स्टार्ट होती है। तो पहले आप नोट्स तैयार करो मेरे साथ में इसके। तो मैंने क्या बोला कि सेंटेंस के अंदर पास्ट का सेंस आएगा, काश ऐसा हो जाता, ये सेंस बनती है, लेकिन वो हुआ नहीं। आई विश टू जब लगता है या आई होप टू जब लगता है पार्ट बी, तो इसकी हिंदी होती है काश ऐसा हो। ये होता है प्रेजेंट में या फिर ये होता है फ्यूचर में, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि आई विश टू बिकम अ सोल्जर, आई विश टू बिकम अ टीचर, ये सारी बात है। आई विश टू बिकम अ पॉलिटिशियन, ऐसे लोग लगाए, आई वांट टू बिकम, आई विश टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन। तो ये विश टू बिकम होता है कि काश मैं बन जाऊं, ऐसा बनता है इसको हिंदी में कि काश मैं बन जाऊं, बन जाता नहीं है, वो पास्ट में गया था, यहां है कि काश मैं बन जाऊं, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूं काश मैं ऐसा बन जाऊं, तो उसके साथ में क्या बन जाए, क्या भैया, आई विश टू, आई होप टू वाली बातें, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मेन मपी भी बातें करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। उसके बाद आपके पास आएगा आई विश टू हैव, ये भी पास्ट की इमेजिनेशन होती है, काश ऐसा होता का सेंस ही जाता है ये, ठीक है। इसको पास्ट के साथ में बोलते हैं काश ऐसा हो जाता, लेकिन बच्चों इसके साथ में हम लोग परफेक्ट का सेंस लगाते हैं, ये ध्यान रखना, ये परफेक्ट वाला वर्जन है। जो एक आपने सुना होगा कि इफ के साथ में लोग हैड लगाते हैं, ठीक है, इफ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो ये वाला जो वर्जन है इफ के साथ में हैड, अगर ये ना बोलना हो तो हम उसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, आई विश टू हैव, ये ध्यान। लेकिन आई विश टू हैड कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखो। तो यहाँ क्या लग जाएगा, आई विश टू हैव के साथ में, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब की बात कर लो जरा। जब हम बोलते हैं पास्ट की बात करते हैं तो इसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। मतलब यहाँ पे बनता है सेंटेंस के अंदर कि आई विश के बाद में ये लिखा जाता है, या आई होप के बाद में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जब मैं बोलता हूँ आई विश टू, तो हम तो इन्फिनिटी का भी चैप्टर सीखेंगे, टू के बाद में V1 लगाने की बातें आती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखो कि यहाँ पे हम लगाते हैं प्रेजेंट में इनडेफिनेट, भले ही वो भविष्य की कल्पना हो, उसको प्रेजेंट में भी बोला जा सकता है, इसलिए हम आई विश टू के साथ में क्या बनाते हैं, आई विश टू, ठीक है, या फिर ही विशेस टू, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या लगाते हो सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाने वाले हो, इसमें एस और यस मत लगा देना, क्योंकि टू के बाद में प्लूरल फॉर्म लगती है। आप समझ रहोगे, टेंसेस में मैंने आपको एस और यस की फॉर्म के बारे में बताया था, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लूरल फॉर्म रखोगे, कम, गो, रन, ईट, स्लीप, बिकम। यहाँ पे आप कम्स, गोज, रन्स, ईट, स्लीप्स, बिकम्स नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे आपको बिना एस और यस वाली फॉर्म लगानी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बिना एस और यस वाली,
इन फॉर्म्स का उपयोग आप करोगे। मतलब आप किसकी बात करोगे, यहाँ पे आप कम की बात करोगे, आप यहाँ पे कम्स नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पे बिकम की बात करोगे, आप यहाँ पे बिकम्स नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एस और एस नहीं लगा सकते, इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है, इसकी एरर आती है कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है कई बार ये। ठीक है, और उसके बाद जो अगला हिस्सा है अपना, इसके बाद फिर अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा मैं आपके लिए, 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट की वीडियोस रहेंगी आपकी, ताकि आप धीरे धीरे करके स्मॉल स्मॉल डोज में इस चीज़ को रिवाइज करते जाओ। ठीक है, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं अगले सेक्शन में कंटिन्यू करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो होगी आपकी क्लासरूम नंबर जो अभी चल रहा है हमारा, शायद ये 12 होगा, तो इसके बाद जो क्लासरूम नंबर 13 आएगा उसके अंदर इसका कंटिन्यूशन चलेगा आपके पास। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। हाँ, एग्जाम्पल में एक आध आपके लिए छोड़ के जाऊंगा आज भी, ताकि आप अगली वीडियो से रिलेट कर सको। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपके पास क्या बनता है, परफेक्ट बनेगा, वो भी पास्ट का। तो यहाँ पे बनता है लिख करके कि आई विश टू, ठीक है, हैव। लेकिन अब ये ध्यान रखो, यहाँ पे जो परफेक्ट की बात होती है, इसकी जगह पे हम लोग हैड की जगह पे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये भी समझ लो, यहाँ पे आई विश टू जो है, आई विश टू हैव जो है, ये इक्वल है किसके, हैड के बराबर। हम यहाँ पे हैड लिखते नहीं है, हम यहाँ पे हैड लिखते नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, आई विश टू हैव, और फिर हम लोग इसके बाद में क्या लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैड का ही रिमूवल होता है और उसकी जगह पे क्या लगा जाता है, आई विश टू हैव, ही विशेस टू हैव, यू विश टू हैव, ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो कि यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शन हुए, आई होप, शी होप्स, ऐसे करके। इसके साथ में सेकंड फॉर्म लगती है, काश ऐसा होता, पास्ट की इमेजिनेशन, आई होप टू, आई विश टू, शी होप्स टू, ही विशेस टू, ये आने वाले समय में या वर्तमान में आप बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बातें कर रहे हैं, उसकी कल्पना होती है, काश ऐसा हो जाए। और ये जो परफेक्ट वाला वर्जन है, इस पर सतर्क रहना, कई बच्चे क्या कर देते हैं, आई विश टू हैड बना के आ जाते हैं, जबकि ये हैड की जगह पे पूरा सब्स्टिट्यूट कर रहा है उस चीज को, हैड को हटा करके ये बैठ जा रहा है उसी जगह पे आकर के। कौन सा हिस्सा, आई विश टू हैव पूरा हिस्सा। फिर से कह रहा हूं, आई विश टू हैड कुछ नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद में आपको हैड दोबारा से नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि उसकी जगह पे ये आ चुका है, और यहाँ पे आप क्या लगाते हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल वर्क करके जाएंगे, फिर आपको मैं अगली वीडियो में इसको और डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ लिख करके कि आई विश आई डैश अ सोल्जर। ठीक है, मतलब अब डिफेंस में पढ़ा रहा हूँ और देखता हूँ वर्दियों में बच्चे आते हैं मिलने के, एजीएस के जो सिलेक्टेड रिकमेंडेड कैडेट्स होते हैं। ठीक है, देख के आप बड़ा गर्व फील होता है, देख करके फिर ये भी होता है यार काश मैं भी बन जाता, काश मेरे भी वो सितारे लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में पॉइंट क्या बनता कि काश ऐसा हो जाता, लेकिन हुआ तो नहीं ना, रियलिटी तो नहीं आई। तो इसके अंदर क्या बनाता हूँ, देखो ऑप्शन दिखता हूँ मैं आपके पास सेंटेंस के अंदर, आई विश आई बिकम। ठीक है, फिर लिखा मैंने बिकम, अब बिकम बिकेम, बिकम जरा ध्यान रखना। ठीक है, फिर मैंने बोला सेंटेंस के अंदर बिकेम, फिर एक मैंने बोला सेंटेंस के अंदर हैड बिकम बच्चा, और एक आखिरी में आया बेटा जी बिकम्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आई विश और यहाँ पे दोबारा से प्रोनाउन, तो ये तो किसकी बात हो रही है, कल्पना की, जो बीते हुए समय में है। ठीक है, तो यहाँ पे टू तो आया नहीं है और टू हैव भी नहीं आया, तो आपके लिए बड़ा आसान है आइडेंटिफाई करना। तो आप किस पे जाओगे, सीधा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म पे जाओगे और आप बोलोगे सर आई विश आई बिकेम अ सोल्जर। ये रहा नंबर 2 वाला, आप क्या लगाते हैं, BECAME, ऐसे बना के। उसी तरह से अब क्या हुआ कि भाई मैंने पूछा इंटरव्यू के, बेटे बताओ क्या बनना चाहते हो बेटा, तो कहता मैं तो सोल्जर बनना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में या आने वाले समय में सोल्जर बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला सेंटेंस के अंदर, आई विश टू बिकेम अ सोल्जर। ठीक है, एंड सर्व माई कंट्री। और इस पे मैंने बना डाला आपके लिए एक स्पॉटिंग एरर। तो बच्चे ने अगर फाइनाइट नॉन फाइनाइट सीखा होता है ना मुझसे, तो वो लोग इस चैप्टर की मदद ही नहीं लेते टेंसेस वाले हिस्से की, वो इसको फाइनाइट नॉन फाइनाइट से ही आंसर निकाल देते हैं। इसका आंसर फाइनाइट नॉन फाइनाइट से ही निकल जाता है। वही क्या कहते हैं सर, आपने तो विश टू लगाया, टू के बाद तो V1 लगती है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है सेंटेंस के अंदर आई विश टू और बिना एस और एस वाली लगाना, एस और एस बिकम्स मत लगा देना। तो कहो सर ये बिकेम तो जाएगा ही जाएगा, और इसी जगह पे अगर मैं बिकम्स लिख देता हूँ तो ये भी नहीं होता, क्योंकि जब हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो हम जब इन्फिनेटिव्स के अंदर जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वाली रखते हैं, बिना एस और एस वाली। तो बिकम्स भी मत लगाना, इसके अंदर बिकम लगाना। क्या पता मैं बन जाऊं, क्या मैं आगे जाके बनना चाहता हूं, ऐसे लगा करके। ठीक है, और आखिरी में आता है कि आई विश टू हैव वाला, वही सेम वेरिएंट है, हिंदी में तो कोई फर्क ही नहीं है, आई विश आई बिकेम वाला केस है या आई विश टू हैव वाला केस है, बस सब्जेक्ट का डिफरेंस पड़ता है, फॉर्मेशन का फर्क पड़ता है थोड़ा सा। तो कैसे बोला कि सर ही विशेज
ठीक है, अब ये देखो एक हिस्सा प्रेजेंट है, अगला हिस्सा पास्ट है, ये तो एक्सेप्शन का खासियत है इसके अंदर। ही विशेस टू हैव बिकम, अब देखो मैंने बिकम लिखा है, ये V3 है, अगर फॉर्म्स ऑफ मेन बनाती होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ही विशेस टू हैव बिकम अ सोल्जर, लेकिन बन नहीं पाया। ठीक है, मतलब बीते हुए समय में कल्पना है, लेकिन परफेक्ट का सेंस देते हुए। ठीक है, V3 के साथ में। तो ये विश टू हैव बिकम जो है, इसमें विश टू हैव ने किसको बना दिया है, हैड को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, क्या बनता है, ही हैड बिकम अ सोल्जर की जगह पे ही विश टू हैव बिकम अ सोल्जर। इसको विश्ड मत बनाना है, विश ही रहने देना, या ही विशेस ही रहने देना, इसको ईडी मत देना बना करके। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखो, ये जो बिकम की फॉर्म्स हैं ये क्या बनी है, BECOME, बिकम क्या है आपके पास, V1 है, फिर आपके पास बिकेम BECAME, ये V2 है, फिर आपके पास बिकम BECOME, ये आपके पास फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से करके आप फॉलो करोगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आपने क्या पिक करा है, आपने पिक करा है बिकम, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, सो अभी आज इस सेशन को यहीं विराम देंगे, इसको यहीं रोकते हुए अगले सेक्शन में जो आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा, तब तक आप पूरा अपना बिफोर का हिस्सा याद करके रखोगे, आप पूरा अपना बाय द टाइम वाला हिस्सा याद रख के रखोगे, आप ये सब आई विश आई होप सबके ऊपर एप्लीकेशन को याद रख के रखोगे, थ्योरी वाले हिस्से को, और जो एग्जांपल्स दिए उनको थोड़ा सा रिवाइज करके रखोगे, और फिर मैं आपको इसके ऊपर और एग्जाम्पल बना करके पूछूंगा। ठीक है, और एग्जाम्पल बनाऊंगा ताकि इसकी थरो प्रैक्टिस हो सके, एंड बिफोर यू फेस योर एग्जामिनेशंस यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ये मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास देखना है, और भी इसमें सीरीज में चलता रहेगा। अभी इसके बाद इट इज टाइम सिखाना है, फिर उसके बाद मैं आपको इफ के यूज बताऊंगा। ठीक है, इट इज अ टाइम भी के बारे में भी बताना है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके पास यूज ऑफ इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद ही हम अपना प्रैक्टिस लगाना शुरू करेंगे, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी पूरी लगातार। वो भी बताऊंगा कि इफ के साथ में हैड कब लगता है, व्हाट इफ के साथ में क्या बनना है, सपोज और इफ के बारे में क्या रूल है कि सपोज और इफ एक साथ नहीं आते, दोनों सुपरफ्लुअस बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरी एप्लीकेशन मेरे को करवानी है, और तभी मैं आपकी MCQ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि नोट्स बनाओ, जुड़े रहो वीडियो से लगातार, ऐसा मत करना कि एक वीडियो देखी अगली स्किप कर गए, क्योंकि सारा काम सीक्वेंस में हो रहा है। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस से बंधे रहो, और जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहो। ऑफलाइन वाले बच्चे मुझे डायरेक्टली आके मिलेंगे, और YT के बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके अपने कमेंट्स को फौरन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो चलो ऑन दिस नोट, खान ग्लोबल स्टडीज के साथ में जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, और फिर MCQ PYQ करवाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय